नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रेशियो यानी अनुपात और समानुपात का दोस्तों पार्ट नंबर 6। इससे पहले दोस्तों हमने कितनी क्लास की हुई है दोस्तों? 5 क्लास की हुई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख ली होगी और क्वेश्चन भी आप लोगों से अच्छी तरीके से आए होंगे समझ में दोस्तों। पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। इसके बीच में क्लास के अंतर्गत कोई बात नहीं होगी दोस्तों। सिर्फ फोकस किस पर रखा जाएगा? ओनली पढ़ाई पर रखा जाएगा। किस पर मेरे भाई? ओनली पढ़ाई पर रखा जाएगा। और आपने साथ साथ नोट्स बना के चलने हैं दोस्तों। जो भाई वीडियो को देख रहा है कृपया करके वो अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रखा कि ए और बी के वेतन का अनुपात दोस्तों क्या दे रखा आप लोगों से कि 4:5 दे रखा। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है बच्चों। और उनके व्यय का अनुपात दोस्तों, व्यय क्या होता है? खर्च होता है दोस्तों। उनके खर्च का अनुपात दोस्तों कितने दिया हुआ है? 5:6 दे रखा। यदि दोनों क्रम से दोस्तों 200 रुपए और 300 रुपए बचाते हैं तो ए का वेतन दोस्तों कितना है? आप लोगों से क्या पूछ लिया? ए का वेतन कितना है? देखते हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं क्वेश्चन को। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास क्या है दोस्तों? एक तो ए है और ये मेरे पास दोस्तों कौन है? दो लोग हैं, ए और बी दोस्तों। बात की जाए दोस्तों इनकी आय का अनुपात दोस्तों क्या है? इनकी आय का अनुपात आप लोगों से क्या दिया हुआ है? आय का अनुपात आप लोगों से क्या दिया हुआ है भाई? 4:5 दे रखा दोस्तों। इनके वेतन का अनुपात दोस्तों कितना है? 4:5 दे रखा। वेतन बोलते हैं दोस्तों आय को। बात की जाए दोस्तों इनके खर्च का अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ है? इनके खर्च का अनुपात दोस्तों आप लोगों से कितना दिया हुआ है? 5 दोस्तों कितना दे रखा है? 6 दोस्तों कितना दिया हुआ है? 6। देखो मेरे भाई, आय का अनुपात 4:5 है और खर्च का अनुपात दोस्तों कितना है? 5:6। और आपको यहां से क्या मिलेगा दोस्तों? तो यदि दोनों क्रम से 200 रुपए और 300 रुपए बचाते हैं दोस्तों, इनके बटे में दोस्तों क्या होगा? बचत का अनुपात दोस्तों। क्या यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों? बचत का अनुपात। बचत का अनुपात हमारे पास क्या होने वाला है? आपका जवाब क्या होगा सर? 200 रुपए दोस्तों। कितना? 200 रुपए और 300 रुपए दोस्तों क्या है? 200 रुपए और 300 रुपए दोस्तों इनकी बचत का अनुपात होने वाला है दोस्तों। आप लोगों से क्या पूछ लिया कि ए का भाग कितना है? देखो दोस्तों इसे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करते हैं दोस्तों। आप ये देखो मेरे भाई, ये किसका पड़ोसी है दोस्तों? इसका पड़ोसी है, लेकिन किसके साथ में नहीं बनती। तो हमने इसकी तो इस जो खर्च है दोस्तों, 5 रुपया खर्च है दोस्तों, हमने किसके साथ करना है दोस्तों? बी की आय के साथ मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों। आपको क्या करना है? तिरछी मल्टीप्लाई दोस्तों। क्या? तिरछी मल्टीप्लाई दोस्तों। क्या है? तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा दोस्तों, जब आपने 5 की 5 में मल्टीप्लाई की तो आपका जवाब क्या है सर? 25 रुपए मिला हमें। यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ? 25 रुपए प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना? 25। और 6 किस में करी दोस्तों? 24 रुपए। कितना हुआ? 24 रुपए मिले दोस्तों हमें। यहाँ पे 6 से यहाँ 24 रुपए मिले। बात की जाए दोस्तों हमें यहाँ से देखो मेरे भाई, अब मेरे भाई हमें क्या है? देखो यहाँ से मेरे पास आय का अनुपात कितना निकल गया दोस्तों? ये 24 है, ये 25 है मेरे भाई। ये कितना है? 24 है और ये 25 है। बात की जाए दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना निकल गया? आपका जवाब क्या होगा सर? इन दोनों का अंतर जो निकल गया दोस्तों, कितना निकल गया? एक निकल गया दोस्तों। क्या निकल गया? इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना निकल गया? एक निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा दोस्तों? जब आपने इसके साथ में मल्टीप्लाई करी तो इस 300 की मल्टीप्लाई दोस्तों इसके साथ में करो तो आपका जवाब क्या होगा सर? मेरे भाई कितना हुआ? 5 के दोस्तों कितना हुआ? 1500। कितना हुआ दोस्तों? 1500। और भाई दो छिक कितने होते हैं दोस्तों? 1200 दोस्तों। क्या मेरे भाई? दो छिक कितने हुए? 1200। इन दोनों का अंतर आपका कितना निकल गया दोस्तों? वहां पे आपका अंतर कितना निकल गया? आपका अंतर एक निकल गया दोस्तों। और यहाँ पे आपका अंतर कितना निकल गया? 300 रुपए निकल गया दोस्तों। कितना? 300 रुपए अंतर निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में एक नहीं कह रहा दोस्तों, अंतर हमारा कितना है? 300 रुपये है दोस्तों। क्या? 300 रुपये है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लिया कि ए का वेतन कितना है? ए का वेतन दोस्तों, ए की आय दोस्तों क्या होगी अपनी? मेरे भाई 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मेरे दोस्तों कितना होगा? 3 चौक 1200 रुपये होगा दोस्तों। क्या? 3 चौक 1200 रुपये ए का वेतन होगा दोस्तों। क्या? 3 चौक 1200 रुपये ए का वेतन होगा दोस्तों। और बात कीजिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेता मेरे भाई किसका वेतन? बी का वेतन कितना हो जाता दोस्तों? 1500 हो जाता मेरे भाई। क्या? 1500 हो जाता दोस्तों। आप देख सकते हो मेरे भाई यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना आया? 300 आया दोस्तों। आप लोगों से जो पूछा है दोस्तों वो उसी का हमने जवाब दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस टाइप के हम अनेक क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। आपकी सही से आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उतारो उसमें।
अच्छा दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है आप लोगों से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कह रखा है आप लोग। देखो आपके जो है मेरे भाई आस्ते आस्ते सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखो कैसे मल्टीप्लाई करी हमने, कैसे नहीं की दोस्तों, अब की बार क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जिस भाई का थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा दोस्तों, डाउट अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें क्या कह रखा है, एक्स और वाई की वार्षिक आय का अनुपात दोस्तों। आपके क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, एक तो मेरे भाई क्या है एक्स है और एक वाई है दोस्तों। इनकी आय का अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ है आप लोगों से, इनकी आय का अनुपात दोस्तों, इनकी आय का अनुपात दोस्तों 9:8 दे रखा दोस्तों। कितना, 9:8 दे रखा दोस्तों। बात की जाए इनके व्यय, व्यय मतलब होता है दोस्तों खर्च। इनके खर्च का अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ है आप लोगों से, इनके खर्च का अनुपात की बात करें दोस्तों कितना है, 5:4 है। ठीक है दोस्तों, कितना है, 5:4 है दोस्तों। इनके खर्च का अनुपात कितना है, 5:4 है। बात की जाए दोस्तों आय खर्च, और जी मेरे भाई आय तो मेरे पास 9 रुपए और खर्च कितना है आप लोगों के पास 5 रुपए, तो बचत की कितनी होगी दोस्तों आपके में, बचत मेरे भाई बचत का रेशो कितना दे रखा आप लोगों से। तो दोस्तों अगर आपसे बचत का रेशो देखते हैं मेरे भाई क्या दे रखा, हाँ ये क्या कर रखा है, यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए बचाते हैं दोस्तों, क्या ये व्यक्ति भी 5,000 रुपए बचा रहा है दोस्तों, कितना, ये भी 5,000 रुपए बचा रहा है दोस्तों, और ये व्यक्ति भी धरला भी 5,000 रुपए बचा रहा दोस्तों। तो आप लोगों से क्या पूछ लिया गया, तो वाई का व्यय कितना है दोस्तों, आप लोगों से पूछ लिया गया कि वाई का खर्च कितना है दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों इनको बराबर करते हैं मेरे भाई। देखो यहां से देखो दोस्तों कितना है, 9×36 कितना बना दोस्तों, मैंने आप लोगों से क्या था कि मल्टीप्लाई करनी दोस्तों इसके साथ में, यहाँ पे कितना हुआ 9×36 दोस्तों। आपको यहाँ से कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 5×8=40 दोस्तों, कितना, 5×8=40। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, अगर इनके अंतर की बात करें दोस्तों, कितना अंतर प्राप्त हुआ, आपका जवाब क्या हुआ सर, 4 रुपए का अंतर प्राप्त हुआ दोस्तों। और मैं बात की जाए दोस्तों यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करो, 4×5 दोस्तों कितने हो जाता है, 20 के दोस्तों, क्या 20 के। मैं कह सकता हूँ दोस्तों कितना मेरे भाई, 20 के 20,000 हो गया दोस्तों। और पाना पना कितने होते हैं दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करी तो 25 के दोस्तों, क्या 25 के आपको प्राप्त हुआ यहाँ से। मेरे भाई यहाँ पे तो मेरे पास अंतर कितना आया कि भाई 4 का अंतर आया, लेकिन बात की जाए मेरे पास यहाँ से मेरे पास अंतर कितने का निकल गया दोस्तों, आपके मुंह से 5,000 का अंतर निकल गया दोस्तों, कितना, 5,000 का अंतर निकल गया दोस्तों, कितना, 5,000 का अंतर निकल गया। जो के क्या है दोस्तों, ये 000 है दोस्तों, क्या है 25,000 है दोस्तों, जो क्या है 20,000 है दोस्तों, जो हमने के लिखा दोस्तों, क्या लिखा है 20,000। तो मेरे पास इन दोनों का अंतर कितना निकल गया दोस्तों, 5,000 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा दोस्तों, इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना दे रखा, 4 यूनिट बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है, आपका जवाब क्या होगा, 4 यूनिट की मान कितना दे रखा दोस्तों, 4 यूनिट का मान दे रखा आप लोगों से 5,000, कितना दे रखा दोस्तों 5,000। और 1 यूनिट का मान दोस्तों आपके पास कितना निकल गया, 1 यूनिट का मान कितना निकल गया दोस्तों, 4×1=4 दोस्तों। कैरी कितना बचा, 1 हो गए 10, 4×2=8, कैरी कितने बचे दोस्त, हो गए 4×5=20, तो 1250 बार डिवाइड हुआ दोस्तों। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रखा दोस्तों, तो वाई का व्यय मतलब कि वाई का खर्च ज्ञात करना दोस्तों। देखो मेरे पास अगर वाई का कहते दोस्तों, वाई की आय, तो वाई की आय कहता दोस्तों हम इसकी 8 में मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन बात की जाए किसकी दोस्तों, इसने क्या कहा, वाई का खर्च ज्ञात करना दोस्तों। तो वाई का खर्च ज्ञात करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर कितना होने वाला है दोस्तों, 5,000। मेरे भाई कितना होगा, 5,000 रुपये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब की बार क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया है, देखो क्या कह रखा, यदि ए और बी की आय का अनुपात दोस्तों 5:7 है और उनकी बचत दोस्तों 4,000 रुपए और 5,000 रुपए है, यदि ए का व्यय, यदि ए का व्यय बी के व्यय का 2/3 के बराबर है दोस्तों, क्या ए का जो व्यय है वो बी के व्यय के दोस्तों क्या है 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करें दोस्तों। क्या क्वेश्चन में चेंज आ गया है मेरे भाई, देखो आस्ते आस्ते टाइप चेंज की जाएगी, जो मेरे भाई आप लोगों को पता भी नहीं चलने लगा। देखो मेरे भाई कितनी हल्की सी टाइप चेंज हुई दोस्तों, आपको कोई परेशानी नहीं होने की दोस्तों, जब तक हम खड़े हैं बस आप हमारे साथ बने रहो दोस्तों, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हम आपको नदी के अंदर डूबने नहीं देंगे दोस्तों। ठीक है, तो मेरे भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा है, उतारो मेरे दोस्तों इसने, देखो क्या कह रखा है दोस्तों, ए और बी की आय का अनुपात दोस्तों क्या है, दो व्यक्ति है दोस्तों, कौन, ए और बी है दोस्तों, इनकी आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, आपके अनुसार इनकी आय का अनुपात दोस्तों, इनकी आय का अनुपात कितना दिया हुआ है ऑलरेडी,
इनकी आय का अनुपात दोस्तों 5:7 दे रखा है। बात की जाए दोस्तों, और इनके बचत इनने क्या क्या रखा दोस्तों, इनकी आय का अनुपात दोस्तों कितना 5:7 है। अब उनकी बचत का अनुपात दोस्तों क्या है मेरे भाई, आय होगी। फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कोई खर्च भी होगा है, और खर्च के बाद में दोस्तों क्या होगी, आपकी बचत आओगी दोस्तों, निकल कर क्या होगी, आपकी बचत निकल कर आएगी। आप देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे किसका अनुपात होगा, यहाँ पे बचत का होगा, यहाँ पे खर्च का निकल का होगा दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या रखा, यदि यदि ए और बी की कुल आय ज्ञात करनी दोस्तों, इसने क्या कहा दोस्तों, यदि उनकी बचत 4,000 रुपए और 5,000 रुपए है दोस्तों, इसकी बचत भी दोस्तों कितनी दे रखी आप लोगों से, बचत दे रखी दोस्तों आप लोगों से कितनी, 4,000 रुपए। कितनी दे रखी दोस्तों आप लोगों से, 4,000 रुपए और 5,000 रुपए दे रखी दोस्तों। कितनी दे रखी बचत मेरे भाई, मेरे पास बचत का रेशो कितना निकल गया, 4,000 और 5,000 निकल गया। मेरे पास आय का रेशो कितना निकल गया दोस्तों, 5:7 निकल गया। लेकिन बात की जाए कि दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या रखा आप लोगों से, यदि यदि ए का व्यय दोस्तों क्या क्या रखा है, ए का व्यय बी के व्यय का 2/3 है दोस्तों। ए का जो खर्च है दोस्तों बी के खर्च का दोस्तों क्या है, 2/3 है दोस्तों। जो जिसको होता है मेरे भाई, इसने क्या कहा 2/3 है मेरे भाई, बी का 2/3 है। मेरे पास जो हर होगा दोस्तों वही उसी का अनुपात होगा दोस्तों। क्या 3 तो मेरे पास क्या होगा, बी का खर्च, और ए का खर्च दोस्तों कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा। ठीक, अब मेरे पास क्वेश्चन बन चुका दोस्तों पहले वाला, मेरे भाई आय खर्च और बचत। तो मेरे भाई जो जिससे मल्टीप्लाई करनी आप लोग कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये बात मेरे से एक बात बताओ, यहाँ से मैंने इसके साथ में मल्टीप्लाई करी दोस्तों, मेरे पास कितना निकल गया, यहाँ पे 15 निकल गया। और आप यहाँ से करो दोस्तों, यहाँ पे कितना आया निकल गया, अंतर 14 निकल गया दोस्तों, 14 ही दोस्तों। और यहाँ की बात की जाए दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई आप लोगों ने यहाँ करनी, मेरे भाई 5 दूनी कितना है, 10 की आया दोस्तों, निकल कितना आया, 10 की निकल गया। और बात की जाए दोस्तों यहाँ से कितनी दोस्तों, 3 चौक 12 के निकल गया। कितना है मेरे भाई, निकल गया यहाँ से 12 के निकल गया। आपको यहाँ कितना अंतर प्राप्त हुआ दोस्तों, बात की जाए यहाँ से कितना अंतर प्राप्त हुआ आप लोगों ने, आपको आंसर 2 के प्राप्त हुआ दोस्तों। क्या 2,000 के प्राप्त, मेरे भाई कितना हुआ, 2,000 प्राप्त हुआ आपको अंतर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे आपको कितना अंतर प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ पे अंतर सिर्फ 1 का प्राप्त हो रहा। मेरे भाई कहने लगा 1 बराबर दोस्तों कितना होता है, 2,000 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बताया, ए और बी की कुल आय ज्ञात करें दोस्तों। ए और बी की आय, कुल आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 या 12, हाँ ठीक है। ए और बी की कुल आय दोस्तों 7 और 5 दोस्तों कितनी हो जाएगी, 12। तो 12 की मल्टीप्लाई हम इसके साथ में कर देंगे, तो ए और बी की कुल आय निकल कर कितने होंगे दोस्तों, 24,000 रुपये निकल पाएगी। कितनी, 24,000 रुपये ए और बी की कुल आय निकल गए दोस्तों। ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। उतारो क्या था, अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा गया है दोस्तों, देखो ये हम किसका सोल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 का सोल्यूशन करने वाले हैं। क्या कह रखा है दोस्तों आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 49 में अक्षय और विपुल की आय दोस्तों क्या है, देखो अक्षय है, तो मेरे भाई कौन है, अक्षय है। और दोस्तों एक कौन है, विपुल है दोस्तों, कौन है, विपुल है। अक्षय और विपुल की आय का अनुपात प्यारे बच्चों कितना दे रखा आप लोगों से, इनकी आय का अनुपात दे रखा दोस्तों कितना, 3:2 दे रखा। कितना दिया हुआ है बच्चों, 3:2 दिया हुआ है। इनकी आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। बात की जाए दोस्तों और इनके व्यय का अनुपात दोस्तों, खर्च का अनुपात कितना दे रखा दोस्तों, 7:3 दे रखा। कितना दे रखा मेरे बच्चों, इनके खर्च का अनुपात आप लोगों से कितना दे रखा, 7:3 दे रखा। मेरे भाई मेरे पास आय भी आ गई, खर्च भी आ गया दोस्तों। मेरे पास यहाँ किसका अनुपात आया, निकल कर बचत का अनुपात निकल गया वो दोस्तों, किसका, बचत का अनुपात। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा, लेकिन यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को 18,000 रुपए की बचत दोस्तों, कितना, 1,80,000 रुपए की बचत करता है दोस्तों। यह भी क्या है, 1,80,000 की बचत करता है मेरे भाई, कितना, 1,80,000 की बचत करता है दोस्तों। और ये भी कितनी करता है मेरे भाई, 1,80,000 की बचत करता है। ठीक, तो मेरे पास क्या है दोस्तों, 1,80,000 की बचत ये भी करता है दोस्तों, और 1,80,000 की बचत भी अक्षय करता है। तो दोस्तों तो मेरे पास यहाँ से जो निकलता है दोस्तों निकाल दो। मैंने आप लोगों से बता रखा दोस्तों निकालना, ये भी एक काम करो दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई आप लोगों ने इसके साथ में की दोस्तों, आपको क्या प्राप्त हुआ, देखो 3 किया दोस्तों 9, और 7 दूनी दोस्तों कितना होता है, 14 होता है मेरे भाई।
आपके पास इन दोनों का अंतर कितना निकल गया दोस्तों? मैंने कहा मेरे भाई इन दोनों का अंतर कितना निकल गया? आपका जवाब आया सर 5 रुपये निकल गया। ठीक है, इनके आय का अंतर कितना निकल गया बच्चों? 5 रुपए निकल गया दोस्तों। बात की जाए दोस्तों इनका अंतर कितना निकल गया दोस्तों? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करो दोस्तों। 18 सत्ते दोस्तों कितने होते हैं? 700 और 7 अठी 56 दोस्तों, और 7 एकम 7 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 1260 दोस्तों। बात की जाए दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों अब इसके साथ में करो दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करो तो आपका जवाब होगा 18×54 दोस्तों कितने? 540 के। और ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हो के लिखो। मेरे भाई यहाँ पे इनका अंतर कितना निकल गया? आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? इनका अंतर कितना निकल गया मैंने पूछा मेरे भाई। ऊपर मेरे पास आय का अंतर दोस्तों 5 निकल गया, लेकिन मेरे पास इनकी बचत का अंतर कितना निकल गया? आपका जवाब क्या? देखो 540 में 60 जोड़ो दोस्तों कितने हो गए? 600 हो गए दोस्तों। कितने में? 600 660 दोस्तों। देख मेरे भाई 1260 में, यानी ऐसे कर लो 1260 में से दोस्तों कितने गए? 540। मेरे भाई कितने? 540 घटाओगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 0 को 0, 6 में से 4 गए 2 और 12 में से 5 गए दोस्तों कितने? 720। मेरे भाई कितना प्राप्त हुआ? 720 रुपये प्राप्त हुआ दोस्तों। आप लोगों से क्या कह रखा? तो 5 यूनिट का मान दोस्तों किसका आया दोस्तों? ये 5 यूनिट का मान आया आपके पास निकल के 720 के बराबर निकल गया बच्चों। किसके? 720 के निकल गया। और 1 यूनिट का मान दोस्तों किसके निकल गया दोस्तों? 1 यूनिट का मान जो निकल गया 720/5 के निकल गया दोस्तों। क्या? 720/5। मेरा भाई 720 क्या है? 720,000 है दोस्तों। ये क्या है? 720,000 दे रखा दोस्तों आप लोगों से। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा? अक्षय की वार्षिक आय ज्ञात करें दोस्तों। अक्षय की वार्षिक आय दोस्तों कितनी है? 3 है दोस्तों। क्या है? अक्षय की वार्षिक आय दोस्तों कितनी है? 3 है। तो मैंने इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो आपका जवाब क्या होगा सर? भाई 5 एकम 5, कैरी कितना बचा बच्चों? 2 बचा। 5 चौक 20 और 5 चौक दोस्तों कितने हुए? 20 हुए। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास अक्षय की जो वार्षिक आय वो वार्षिक आय निकल का है दोस्तों कितनी निकल का आई? 3 चौक किसकी मेरे भाई? अक्षय की निकल का है दोस्तों। किसकी? अक्षय की निकल का आई। अक्षय की कितने निकल का है दोस्तों? 3 चौक 12। कैरी कितना बचा दोस्तों? 1 बचा। 3 चौक 12 और 1 दोस्तों कितना हुआ? 13 दोस्तों। कैरी कितना बचा? 1। 3 एकम 3 दोस्तों क्या हुआ? 432,000 रुपए निकल गया दोस्तों। अक्षय की वार्षिक आय कितने निकल गई? 432 के निकल गए दोस्तों। क्या? 432,000 बोल सकते हो आप इसको। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। उतारो मेरे भाई इसमें। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रखा है दोस्तों। आपको अर्धशतक लगने वाला है दोस्तों। जब आपका क्वेश्चन में अर्धशतक लग चुका है तो भाई वीडियो को कृपया करके शेयर भी कर दो दोस्तों। मैं ये तो देखो दोस्तों आपके लिए कैसे क्वेश्चन लगाता हूँ मेरे दोस्तों। देखो क्या कह रखा? ए बी तथा सी के खर्च का अनुपात दोस्तों क्या दे रखा आप लोगों से? 20:28:18 है दोस्तों। तथा उनकी कुल आय दोस्तों आप लोगों से कितनी दे दी गई है दोस्तों? 1001 रुपए है। यदि मैं क्रम से दोस्तों 16.66%, 12.5% दोस्तों, 14.28% दोस्तों क्या है बचत करते हैं दोस्तों, तो बे की आय ज्ञात करो दोस्तों। और मैं आपको उसको इतना आसान बनाने वाला हूँ दोस्तों, इतना आसान बना दूंगा क्वेश्चन को मेरे भाई, बहुत आसान बना दूंगा दोस्तों। आप धैर्य रखो दोस्तों। इसके लिए आप लोग क्या करना है दोस्तों, जिस भाई ने अब तक को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों। ठीक है। हाँ, अगर आपको वीडियो के अंतर्गत कोई त्रुटि रह जाए दोस्तों, आप उसमें बता करो दोस्तों। हम अपनी त्रुटि को सुधारने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं अब किस क्वेश्चन से बात करते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों? देखो क्या कह रखा दोस्तों इसमें भाई। एक तरफ तो क्या होता है भाई, ये तो क्या है मेरे पास बचत है, तो मेरे पास किसका अनुपात है वो निकल के बचत का। और दोस्तों ये मेरे पास किसका अनुपात है वो निकल के यहाँ पे खर्च का। और ये मेरे पास किसका हुआ दोस्तों? आय का। क्वेश्चन में क्या कह रखा? आय, खर्च और बचत दे रखा दोस्तों। हम तीनों डिपेंड कर लेकर चलेंगे दोस्तों। क्या पता हमारे से क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछ लिया जाए दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए बी सी की ए बी तथा सी के खर्च का अनुपात 20, 28 और 18 है दोस्तों। क्या है इसके खर्च का अनुपात दोस्तों? क्या है? 20, 28
और 18 दे रखा आप लोगों से। किसका मेरे भाई? ए बी सी के दोस्तों, ए बी और सी के खर्च का अनुपात आप लोगों से क्या दे रखा दोस्तों? 20:28:18 दे रखा दोस्तों। तो उनकी कुल आय दोस्तों आप लोगों से क्या दे रखी? कुल आय 1001 रुपए दे रखी दोस्तों। कुल आय कितनी दे रखी आप लोगों से? कुल आय दोस्तों कितनी दे रखी? 1001 रुपए है दोस्तों कुल आय। यदि वे क्रम से दोस्तों क्या 16.66 दोस्तों, क्या 16.66। मेरे भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/6 होती है दोस्तों। 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 1/6 और 12.5% की दोस्तों आपको क्या मिलेगी देखने को? 1/8 मिलेगी दोस्तों। क्या 1/8 देखने को मिलेगी मेरे भाई। और बात की जाए मेरे भाई 14.28 की दोस्तों कितनी मिलेगी आपको? 1/7 देखने को मिलेगी। कितने मिलेगी दोस्तों? आपको 1/7 देखने को मिलेगी दोस्तों। अब इसने क्या कहा? यदि वे क्रम से दोस्तों क्या है बचत करते हैं दोस्तों, अगर उनकी टोटल आय दोस्तों क्या है 7 रुपए है, और दोस्तों में क्या कर रहे हैं दोस्तों? 1 रुपए की बचत कर रहे हैं दोस्तों। क्या 1 रुपए की बचत करते हैं दोस्तों? क्या 1 रुपए की बचत करते हैं दोस्तों? क्या 1 रुपए की बचत करते हैं। देखो टोटल आय दोस्तों कितनी है इनकी? 6 है। देखो मेरे भाई इसकी टोटल आय कितनी? 6, इसकी कितनी? 8, इसकी टोटल आय कितनी? 7 दोस्तों। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? 6। पहले तो टोटल आय लिख लो दोस्तों। बी की कितनी है दोस्तों? 8 है। और सी की दोस्तों कितनी है? 7 है। अब मेरे पास मुझे यहाँ क्या पता चला दोस्तों? इनकी टोटल आय का पता चल चुका दोस्तों। मुझे टोटल आय का पता चल चुका दोस्तों। और यहाँ पे बचत कितनी हो रही है दोस्तों? आप कहोगे भाई 6 रुपए पे 1 रुपए की बचत हो रही दोस्तों। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे इन पे क्या लिख रहा हूँ? बचत के सामने बचत का अनुपात लिख दो, 1:1 और अनुपात 1। तो प्रत्येक पे 1 रुपए की बचत कर रखी दोस्तों। हमने क्या करा दोस्तों? वहां पे इनका 1 अनुपात लिख दिया गया दोस्तों। बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है फिर आप लोगों से कि मेरे भाई देखो 6 रुपए पे 1 रुपए की बचत हुई है दोस्तों। बात कीजिए मेरे भाई खर्च भी तो हुआ होगा कुछ। जब 6 रुपए पे 1 रुपए की बचत होगी दोस्तों, तो खर्च कितने का हुआ आपके अनुसार? 5 रुपए का खर्च हुआ दोस्तों। क्या 5 रुपए का खर्च हुआ दोस्तों। और यहाँ पे कितने का खर्च हुआ? 7 रुपए का खर्च हुआ। और दोस्तों यहाँ पे कितने का खर्च हुआ? 6 रुपए का खर्च हुआ प्यारे बच्चों। यहाँ पे कितने का खर्च हुआ? 6 रुपए का खर्च हुआ। बात की जाए मेरे भाई इसको क्या है? 6 से देखो इसको किससे डिवाइड करो? इससे तो कर दो दोस्तों 5 से डिवाइड। और दोस्तों इसको किससे करेंगे दोस्तों डिवाइड? 7 से डिवाइड करेंगे। और दोस्तों इसको किससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई? 6 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों ये हमारे पास क्या आया? 6 खर्च आया दोस्तों। मेरे पास सी का खर्च कितना आया दोस्तों? 6। लेकिन सी का खर्च 6 नहीं दे रखा दोस्तों, आप लोगों से 18 दे रखा दोस्तों। क्या 18। तो दोस्तों ये इसका कितना डिवाइड, ये कितना मल्टीप्लाई है आपके अनुसार? इसका 3 मल्टीप्लाई है दोस्तों। कितना? 3 मल्टीप्लाई है दोस्तों। अरे इसका कितना मल्टीप्लाई है? इसका 4 मल्टीप्लाई है दोस्तों। अरे इसका कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों? आपके अनुसार ये भी इसका 4 मल्टीप्लाई है। 5 चौक 20 दोस्तों। जब मेरे पास खर्च 4 मल्टीप्लाई है तो मेरे पास आय भी तो 4 मल्टीप्लाई होगी। तो आय जब मेरे पास 4 मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, तो एक काम करो 4 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में कर दी और 4 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में कर दी दोस्तों। और मेरे भाई 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दी। ठीक है दोस्तों, 3 की मल्टीप्लाई हमें क्या करी दोस्तों? इसके साथ में कर दी। अब आपके पास टोटल आय निकल कर आ जाएगी दोस्तों। क्या टोटल आय निकल कर आएगी? टोटल आय में दोस्तों क्या होगी? 6 चौक 24 दोस्तों। क्या 6 चौक 24। ए की आय मेरे पास कितनी आई? 24। और बी की आय दोस्तों कितनी आई? 32 निकल कर आई। और मेरे भाई सी की आय कितनी निकल कर आई? 7 या 21 निकल कर आई। 24 और 32 दोस्तों कितने होते हैं मेरे भाई? 56। और 56 और 21 दोस्तों कितने होते हैं? 77 होते हैं मेरे भाई। क्या 77। उस 77 यूनिट की वैल्यू आप लोगों से कितनी दे रखी दोस्तों? टोटल आय आपसे कितनी दे रखी? 1001 दे रखी दोस्तों। कितने दे रखी? 1001। तो ये 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना निकल कर आया? 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना निकल कर आया? आपका जवाब क्या होगा? 1 यूनिट का मान कितना है मेरे भाई? 13 निकल कर आया। क्या निकल गया? देखो 13 सत्ते दोस्तों कितने होता है? 91 होते हैं मेरे भाई। कैरी बचा कितना? 1 का। और 13 सत्ते 91 और 10 कितने होते हैं दोस्तों? 91 और 9 कितने होते हैं मेरे भाई? 100 होते हैं पूरे। तो मेरे भाई इसका कितनी बार डिवाइड हुआ? तो मेरे भाई दोस्तों कितनी बार डिवाइड हुआ? तो मेरे भाई 13 बार डिवाइड हुआ। तो क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा? तो बी की आय ज्ञात करनी दोस्तों। और बी की आय दोस्तों क्या करनी मेरे भाई? बी की आय यहाँ पे कितनी है? 32 है। तो मेरे भाई बी की आय जब ज्ञात करेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा? तो 13 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना? 32। और ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या भाई 13 दूनी कितने हुए? 26 हुए। कैरी कितने बचे बच्चों? 2 कैरी बचे। और 13 के 39 और 2 दोस्तों कितने हुए? 41। 416 रुपए बी की आय निकल पाओगे दोस्तों। क्या 416 रुपए बी की आय निकल पाओगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया दोस्तों।
वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में जितनी बार भी रिपीट हुआ है दोस्तों, इन्हीं संख्याओं के साथ में रिपीट हुआ है दोस्तों। क्या इन्हीं संख्याओं के साथ में रिपीट हुआ? अब से जितनी भी बार रिपीट हुआ दोस्तों, बार बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। यूं देखो मेरे भाई, ए बी सी के खर्च का अनुपात दोस्तों हमें लिख लिया 20, 28 और 18 है दोस्तों। उनकी कुल आय दोस्तों हमें से क्या दे रखी? 1001 रुपए दे रखी दोस्तों। कुल आय कितनी? 1000 रुपए। बात की जाए दोस्तों वे क्रम से दोस्तों 16.66, 12.5, 14.28 की बचत करते हैं दोस्तों। मेरे पास इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है दोस्तों? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/6। आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए दोस्तों। और इसकी 12.5 की कितनी है दोस्तों? 1/8। और 14.28 की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/7 होती है दोस्तों। मेरे पास ए की बचत, ए की आई कितनी आई? 6, बी की 8 और सी की दोस्तों कितनी आई? 7 आई दोस्तों। 6, 8, 7 दोस्तों मेरे भाई कितनी आई? 7 आई। बात की जाए मेरे भाई, ये तो आय है। और बात की इस पे 6 रुपए पे कितने की बचत कर रहा? 1 रुपए की वो दोस्तों। और बी भी 6, 8 रुपए पे कितने की? 1 की। और सी भी 7 रुपए पे कितने की बचत कर रहा? 1 रुपए की। तो दोस्तों मेरे पास बचत का अनुपात 1:1 आ गया दोस्तों। क्या आ गया? 1:1 निकल के आया दोस्तों। जब मेरे पास 6 रुपए पे 1 रुपए की बचत कर रहा दोस्तों, तो खर्च कितना हो रहा? आपका जवाब क्या होगा? सिर्फ 5 रुपए का खर्च हो रहा दोस्तों। तो मेरे भाई कितने को हो रहा? 5 का। तो दोस्तों क्या है मेरे भाई? 5 से इसकी वृद्धि और 7 इस पर 7 को हो रहा दोस्तों। इस पे ये हो रहा, इसका डिवाइड किया दोस्तों। ये हमारे पास यहाँ से इनकी आय का अनुपात निकल पाया दोस्तों। मेरे पास टोटल योग कितना आया? आय का निकल कर 77। 77 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी? 1001 दे रखी। 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना निकल गया? 13। और बात की जाए मेरे भाई बी का मान पूछ रखा, तो 32 की बी में मल्टीप्लाई करी तो मेरा आंसर कितना निकल गया? 416 निकल गया दोस्तों। क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत ही कम क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसे आप ये देखो और मेरे भाई, मैं एक क्वेश्चन पे कितना समय ले रहा हूँ दोस्तों। आप ये देखो और मैं आपकी टाइप किस तरीके से करवा रहा हूँ दोस्तों। मेरा काम क्या है? आप लोगों की टाइप कंप्लीट करवाना और फोकस तरीके से मेरे भाई, अगर आपको एग्जाम में जाके कोई गलती ना हो दोस्तों बिल्कुल भी। देखो जमेगा वही दोस्तों जिसने सिलेक्शन चाहिएगा दोस्तों। क्या हमारे पास जमेगा वही जिसको सिलेक्शन चाहिएगा दोस्तों। देखो हमारे खामिया के, देखो हमारे पास फैसिलिटी तो मिलने की नहीं, लेकिन मेरे भाई ज्ञान पूरा 100% मिलेगा। क्या ज्ञान पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जहां आपको फैसिलिटी मिलेगी वहां मेरे भाई ज्ञान की भी गारंटी देता हूं मेरे भाई। वहां पे ज्ञान आपको ज्यादा से ज्यादा 50 से 60% मिलेगा दोस्तों। उनमें भी नॉर्मल क्वेश्चन के साथ में मिलेगा आपको। आपको जहां अच्छा लगना है दोस्तों वहां पे जम सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ जमो, लेकिन भाई जमेगा यहाँ पे वही लड़का जिस बंदे ने ये पता है कि दोस्तों सवाल किस टाइप के हो रहे हैं दोस्तों। और इसी तरीके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोस्तों एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाते हैं और इस सिलेक्शन से बाहर निकालते हैं। वो आगे आपके ऊपर फोकस है दोस्तों कि आप उसको क्या करना चाहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है दोस्तों। भाई रेशो की क्लास अभी कम से कम 2 से 3 क्लास और होने वाली है मेरे भाई। इसके साथ में भी अभी तो रेशो की भाई क्या मेरे भाई बेसिक ही चल रहा है। मान कर चलो मेरे भाई दोस्तों क्या चल रहा? बेसिक चल रहा है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई एग्जाम के अंतर्गत आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे दोस्तों, ठीक है। तो देखो मेरे भाई क्या कह रखा? ए बी सी की आय का अनुपात दोस्तों क्या है? एक तो ए है और एक बी है दोस्तों और एक सी है दोस्तों। इनकी आय का अनुपात कितना दिया हुआ बच्चों? 7, 9 और 12 दे रखा। कितना दे रखा दोस्तों? 7:9 अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों? 12 दे रखा है। ये मेरे पास क्या है दोस्तों? इनकी आय का अनुपात है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? खर्चा होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? खर्चा होगा। और दोस्तों आय आ गई, खर्चा होगा, तो फिर क्या होगा दोस्तों? बचत भी होगी। ठीक है दोस्तों, आय है तो खर्च भी होगा, खर्च होगा तो बचत भी होगी दोस्तों। और जब मेरे भाई कुछ भी नहीं होने का तो फिर कुछ नहीं होने का दोस्तों। बात की जाए इनकी आय का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा? 7, 9 और 12 दे रखा। और इनके खर्चों का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा? 8:9 अनुपात दोस्तों कितना दे रखा? 15 दे रखा। ठीक है, इनके खर्चों का अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ है? 8:9:15 दे रखा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा कि ए की बचत, ए की कुल आय का दोस्तों, ए की बचत दोस्तों क्या? ए की बचत, ए की कुल आय का दोस्तों क्या है? 1/4 है। क्या मेरे भाई? 1/4 है। आप मेरे भाई इसकी बचत कैसे निकाल लोगे? जब आप ए की आय और ए का खर्च आपस में बराबर कर लोगे दोस्तों। ए की आय और ए का खर्च आपस में बराबर करोगे दोस्तों, जब भी आप इसका खर्च निकाल सकते हो दोस्तों, बचत निकाल सकते हो। तो हम कैसे करेंगे इसका खर्च मेरे भाई? इसकी 8 में मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। और जब मेरे भाई इसकी 8 में मल्टीप्लाई करी तो इसकी भी 8 में मल्टीप्लाई करो।
और जब इस रेशो की इसके साथ में 8 में मल्टीप्लाई करी दोस्तों, इसकी भी 8 में मल्टीप्लाई करो। और दोस्तों जब आपकी ने मेरे भाई जी इसमें 8 की मल्टीप्लाई करी, बराबर कब होगा दोस्तों, जब इसके साथ की में इसमें 8 8 इस 7 की 8 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों। जब मैंने इसके साथ में करी तो दोस्तों इसमें भी 7 की मल्टीप्लाई होगी और इसमें भी 7 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा कि देखो ए की बचत, ए की कुल आय का, ए की कुल आय का दोस्तों क्या, ए की कुल आय का 1/4 बचाता है दोस्तों। क्या है, 1/4 बचाता है, 1/4 बचाता है दोस्तों। क्या बचाता है, 4 है। अगर ए की आय है मेरे भाई, की आय हो, ए की मेरे पास आय है दोस्तों, आय है। ठीक है दोस्तों, बताओ ये प्रश्न है। कि दोस्तों मेरे पास क्या है, खर्च है दोस्तों। एक मेरे पास क्या है दोस्तों, खर्च है। और बात की जाए दोस्तों, ये मेरे पास क्या है, बचत है। ये मेरे पास किसकी आय निकल रहा है दोस्तों, बचत आय। बचत कितनी निकल गई दोस्तों, 3 निकल गई। जब मेरे पास आय 1 है दोस्तों, और आय में से जो मेरे पास टोटल आय 4 है, और 4 में से मैंने 1 खर्च कर दिया दोस्तों। मेरे पास क्या है, 4 रुपए है दोस्तों। 4 रुपए में से मैंने 1 खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना पैसा बचा दोस्तों, 3 रुपए बचा। मेरे भाई एक काम करो, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करोगे मेरे भाई, 3 की मल्टीप्लाई जो बचत है दोस्तों, बचत में करेंगे दोस्तों। क्या देखो मेरे भाई, क्या है, खर्च है दोस्तों, खर्च है मेरे भाई। खर्च कितना दे रखा, 1 है। तो इसकी 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करो, और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करो, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करो। और दोस्तों जो आप इसे क्या दे रहे, ओ सॉरी यार, कोई निकलते यार, कोई गलती होगी दोस्तों, कोई गलती होगी, हमने आय में कर दी। मेरे भाई कितना दे रखा बचत आप लोगों से, 3 दे रखा दोस्तों। तो मेरे भाई 3 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ में करो, और 3 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ में करो, और मेरे भाई 3 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ में करो। ठीक है दोस्तों, और आपसे आय कितनी दे रखी, 4 दे रखी दोस्तों। तो मेरे भाई 4 की मल्टीप्लाई आपने करनी इसके साथ में, और 4 की मल्टीप्लाई दोस्तों करनी आपने इसके साथ में, और 4 की मल्टीप्लाई करनी आपने इसके साथ में दोस्तों। तो आपके पास मेरे भाई क्या आय होगी, खर्च होगा। मेरे भाई ये तो है टोटल आय, जो क्या टोटल खर्च है, और इन दोनों का अंतर दोस्तों हमारे पास क्या निकल का होगा, इनकी बचत का अनुपात निकल का होगा। क्या निकल का होगा, इनकी बचत का अनुपात निकल का होगा दोस्तों। और इनकी बचत का अनुपात में आप लोगों से बताता हूँ दोस्तों क्या आता है मेरे भाई। देखो 7 8 56, और 56 चौका दोस्तों कितने होते हैं मेरे भाई, 56 दूनी 112, 112 दूनी होते हैं दोस्तों 224, और 224 में 8 सती 56, और 56 दिया कितने हो गए, 50 या 150, 168 घटा दो दोस्तों। भाई 14 में से 8 गए, कितने बचे, 6 बचे मेरे भाई। इधर हो गए 11, 11 में से 6 गए दोस्तों, कितने, 5 मेरे भाई। इनका तो कितना आया, 56 निकल का आया दोस्तों। बात कीजिए दोस्तों 9 8 72, और 72 की मल्टीप्लाई दोस्तों किस में करेंगे, 4 में। 72 दूनी कितने होते हैं, 144, 144 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 288 होते हैं दोस्तों। कितने, 288 होते हैं। और 288 में से 9 सती 63, 63 किया दोस्तों, 36 18, 183 घटा दो दोस्तों, क्या 183। तो आपका जवाब क्या होगा, 8 में से 3 गए दोस्तों, कितने, 5 मेरे भाई। यहाँ से 8 में से 8 गए कितने दोस्तों, 0, और 2 में से गया कितना, 1। तो आपका जवाब क्या होगा, 105 दोस्तों। बात की जाए दोस्तों 12 8 96, और 96 चौके कितने होते हैं दोस्तों, 9 चौक होता है दोस्तों 36, और 6 चौक 24 होते हैं मेरे भाई। देखो 12 8 96, और 96 की मल्टीप्लाई आपने 4 के साथ में करी दोस्तों। 4 6 कितने हुए, 24, और 4 9 कितने हुए, 36, और 2 कितने हुए, 38 मेरे भाई। ठीक है, 15 7 105, 105 थे दोस्तों, कितने होते हैं, 315। वही इसमें से घटा लो दोस्तों। तो आपका जवाब क्या होगा, 14 में से 5 गए दोस्तों, कितना, 9, और 8 में से 1 गया दोस्तों, कितना, 7 बचा दोस्तों। कितना, 8 में से 1 गया कितना दोस्तों, 7। तो आपका जवाब कितना होने वाला है मेरे भाई, तो मेरे भाई 56 अनुपात 105 अनुपात दोस्तों 79, ये आपका अनुपात होने वाला है। जो आपका आंसर निकल का होगा दोस्तों, क्या आपका आंसर निकल का होगा 69 मेरे भाई। कितना निकल का होगा, 69 होगा दोस्तों। कितना हुआ निकल के, 69। 12 8 96, देखो मेरे भाई 96 की 4 में मल्टीप्लाई करी, 4 6 24, और 4 9 36, तो 38 हो गए हैं, 38 हो गए। तो 9 सती 63, 63 दोस्तों, 9 सती कितने, 63, और 63 की मल्टीप्लाई दोस्तों हमने किस में करी, 63 की मल्टीप्लाई हमने 3 के साथ करी दोस्तों। क्या हुआ, 3 3 9, और 3 6 18 दोस्तों, 189 घटाना दोस्तों। इसमें से क्या करना हमने, 189, 9 सती 63। ठीक है दोस्तों, 9 सती कितना, 63, 189 होगा दोस्तों, 189 होगा। और 12 8 96, 96 की मल्टीप्लाई दोस्तों हमने किस में की दोस्तों, 4 में, 384। तो मेरे भाई क्या हुआ, 384, 384 में से दोस्तों 189 गए, तो आपका जवाब क्या हुआ सर,
4 के 4 9, 14 में से 5 9 गए कितने 5, यहाँ बचे 7, 17 में 60 गए कितने 95। मेरे भाई कितना होगा 95 होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका कितना आया, दोस्तों आपने कैलकुलेशन शायद गलती कर दी मेरे भाई। क्या है, कैलकुलेशन शायद गलती कर दी। तो कैलकुलेशन में आप लोगों से बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा निकल कर। दोस्तों आपने कैलकुलेशन में बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या निकल रहा होगा। मैं आप लोगों से इसका आंसर बताता हूँ 56 99 69 होगा दोस्तों। क्या 56 और 99 69 होगा निकाल के मेरे भाई। 56 99 और 69 निकल का होगा दोस्तों इसका आंसर निकल के। आप देखो मेरे भाई जो इसका मल्टीप्लाई होगा दोस्तों और जो इसका मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का अंतर ये निकल का होगा दोस्तों। जो इसका मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, जो इसका मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, इन दोनों का अंतर ये वाला निकल का होगा। तो यही आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या रखा है कि ABC की आय का अनुपात 3:4:5 है दोस्तों, और उनके खर्च का अनुपात दोस्तों क्या दे रखा, 4 5 6 दे रखा। यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों क्या करना, तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करना। देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। देखो दोस्तों क्या कह रखा है। देखो भाई क्वेश्चन थोड़े से बड़े भी है, समय भी लगेगा इनमें, ऐसी बात तो है नहीं समय नहीं लगने का, समय लगेगा दोस्तों। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो वैल्यू में आसानी भी लग सकता है, लेकिन क्या फायदा दोस्तों उसमें, आपको भी धैर्य बनता है कि कैलकुलेशन करने का। मेरे भाई देखो ABC की आय का अनुपात दे रखा है दोस्तों। क्या AB और C की आय का अनुपात दे रखा दोस्तों। क्या मेरे पास ये दे रखा आय का अनुपात, आय खर्च लिख लो दोस्तों। उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, फिर आता है बचत। क्या आता है दोस्तों, बचत, आय खर्च और बचत। इनकी आय का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा, 3:4:5 दे रखा। और इनके खर्च का अनुपात कितना दे रखा दोस्तों, 4:5 कितना दे रखा दोस्तों, 6 दे रखा। कितना दे रखा, 6 दे रखा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है दोस्तों, 1/4। यदि ए की आय दोस्तों कितनी है, 4 है, और खर्च दोस्तों कितना कर रहा है, 1, तो बचत कितनी की हो रही दोस्तों, 3 हो रही। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों जो मेरे पास खर्च कितना हो रहा दोस्तों, 1। देखो आप खर्च में 1 की मल्टीप्लाई करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक है, आप सबसे पहली बात तो इनकी आय बराबर करो। मेरे भाई 3 का और 4 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। मेरे भाई इस 3 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दी दोस्तों, और इस 4 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दी। तो मेरे पास ए की आय और ए का खर्च दोस्तों क्या हुआ, आपस में मैंने बराबर कर दिया दोस्तों। जब मैंने ये बराबर करे तो दोस्तों इसकी 4 की मल्टीप्लाई करी तो दोस्तों यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई करी जाएगी, और यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई करी जाएगी दोस्तों। ठीक है, हो गया बात यह। और जी मेरे भाई यहाँ पे 3 की करिए तो दोस्तों यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करी जाएगी, तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करी जाएगी दोस्तों। ये मेरे पास दोस्तों क्या क्या रखा है इसमें, देखो खर्च क्या दे रखा, 1 है, 1 की मल्टीप्लाई है। और इसमें क्या दे रखा दोस्तों आप लोगों से, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया। 1/4 बचाता है दोस्तों, क्या 1/4 तो दोस्तों मैंने क्या करा, मेरे भाई 3 की मल्टीप्लाई खर्चे में कर ली गई। देखो मेरे भाई क्या है इसमें 4 रुपए 1 की बचत कर रहा है। ठीक है, क्या 1 की बचत है, और 3 क्या दोस्तों खर्च है। ये 3 क्या है आपका खर्च है दोस्तों, क्या है 3 खर्च है, एक की बचत, ये क्या है दोस्तों बचत है। अब आपको एक काम करो मेरे भाई, तो बराबर कर लिया। मेरे पास आय कितनी है दोस्तों, 4 है, तो आय में 4 की मल्टीप्लाई कर दो। 4 में मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे कर दो, बी की आय में भी कर दो, और सी की आय में भी दोस्तों 4 की मल्टीप्लाई करी। बात की जाए दोस्तों खर्च कितना है आपके पास, 3 है, तो खर्च की भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मेरे भाई इसकी भी 3 में मल्टीप्लाई कर दो, और इसका भी 3 में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास बचत का अनुपात निकल कर आ जाएगा दोस्तों। क्या बचत का अनुपात निकल कर आएगा। क्वेश्चन में क्या कह रखा है मेरे भाई, 3 चौक 12, 12 चौक दोस्तों कितने होते हैं, 48 होते हैं दोस्तों। 48 होते हैं, 4 या 12, 12 के दोस्तों कितने होते हैं, 36। तो मेरे भाई इन दोनों का अंतर कितना निकल का है आपका, 12
भाई 48 आई थी और 36 खर्च है दोस्तों, तो बचत कितनी आई दोस्तों, निकल के 12 रुपये निकल के आई मेरे भाई। 4 चौक 16, चौक 64 हो गए मेरे भाई, कितने हुए 64 हुए। आपके पास 64 रुपये आए हैं और 5 या 15 या 45 दोस्तों मेरे भाई, क्या 15 या 45, तो मेरे भाई इनका अंतर कितना निकल के आया। 14 में से 5 गए 9, यहाँ से गए 5 में से 4 गए कितने 19। तो मेरे भाई इस पर बी की बचत कितनी निकल के आई दोस्तों, 19 रुपये निकल के आई। बात की जाए दोस्तों 5 चौक 20 चौक कितने होते हैं 80, और 80 में से दोस्तों कितने हुए 54 गए मेरे भाई, क्या 80 में से 54 गए। तो आपके पास क्या निकल गया दोस्तों, इधर से कैरी लिया 10 में से 4 गए दोस्तों कितने 6, और मेरे भाई 7 में से 5 गए दोस्तों कितने 26। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई इनकी बचत का अनुपात आप लोगों से पूछा गया मेरे भाई कितना निकल गया। देखो कितना जल्दी सवाल हुआ दोस्तों, कितना जल्दी सवाल हुआ, इसमें वैल्यू भी आसान थी दोस्तों। तो आपका आंसर क्या होने वाला है सर, 12:19:26 निकल गया दोस्तों, क्या 12:19:26 निकल गया दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत दोस्तों, क्या दे रखा आप लोगों से, प्रथम 8 अभाज्य संख्या का औसत प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं के औसत का अनुपात होगा दोस्तों। इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले तो देखो मेरे भाई प्रथम 8 अभाज्य संख्या का औसत निकालो। फिर क्या हुआ दोस्तों मेरे भाई, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का जो सम संख्या है दोस्तों, सम प्राकृत संख्या है उनका औसत निकालना। मैंने आप लोगों से बता रखी सम प्राकृत संख्या में, अगर आप लोग किसी का भी सम प्राकृत संख्या निकालते हो दोस्तों, आप उसमें एक काम करो, जितनी संख्या दे रखी उसके अंतर्गत एक ऐड कर दो, आपका क्या उनका औसत निकल कर होगा दोस्तों, ठीक है। उनका औसत निकल कर आता है। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है मेरे भाई, क्या पदों का योग बटे पदों की संख्या। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन में। क्या देखो मेरे भाई क्या दे रखा क्वेश्चन में, प्रथम 8 अभाज्य संख्या, प्रथम 8 दोस्तों, पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी होती है, 2 होती है। ये आपका जवाब क्या होगा सर, ये तो सम है दोस्तों मेरे भाई, ये सम भी है। देखो एक ऐसी एकमात्र संख्या दोस्तों जो सम भी है और अभाज्य भी है दोस्तों। सबसे छोटी देख, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, कौन सी सम है, सम भी है दोस्तों और अभाज्य भी है, वो कौन सी संख्या है 2 है। देखो कितने क्वेश्चन बने यहाँ से, तो मेरे भाई क्या हो, 2 3 5 7 11 13 17 और 19 दोस्तों, क्या है 19, और बटे में दोस्तों क्या प्रथम 10 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हुई, हाँ ए बी सी प्रथम 8 है दोस्तों, क्या है तो प्रथम 8 है दोस्तों। अब हमने क्या करना दोस्तों, प्रथम 10 क्या निकालने मेरे भाई, प्रथम 10 सम संख्या निकालनी दोस्तों, क्या सम दोस्तों। तो मेरे भाई सम को औसत कितना निकल का होगा, आपका जवाब क्या होगा 11 निकल का होगा दोस्तों। क्या होता है n+1 दोस्तों, क्यों n इंटू एन प्लस वन बाई एन दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पूरा n इंटू n+1 बाई दोस्तों क्या 1 दोस्तों। जब मेरे पास n से n कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचा, n+1 बचा। तो मेरे भाई संख्या कितनी दे रखी 10, और 10 में मैंने एक ऐड किया दोस्तों, मेरे पास क्या बचा 11। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेरे पास यहाँ से कितने होगा, देखो 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 और 11 कितने 28, 28 12 कितने हुए 40 41 41 7 कितने हो गए दोस्तों 41 और 7 48 58 58 7 65 2 67 77 हो गए दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेरे पास जो अभाज्य संख्या निकल गया है दोस्तों, ये क्या है 8, ये तो मेरे पास क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या दोस्तों, क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दोस्तों कितनी निकल गई 77/8 निकल गई। और मेरे भाई सम संख्या कितनी निकल गई, सम संख्या निकल गई दोस्तों कितनी 11, मेरे भाई कितनी निकल गई 11। लेकिन दोस्तों ये तो इसके मल्टीप्लाई में, तो इसकी मैं मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दूंगा 8 के साथ, तो 11 × 88 होगी दोस्तों। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ रखा, इनका अनुपात ज्ञात करें दोस्तों। इनका अनुपात जैसे दोस्तों हम 77 का और 88 का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो आपका अनुपात कितना निकलेगा 11 × 88 और 11 7 77 दोस्तों। ये आपका आंसर होने वाला है दोस्तों, क्या ये आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा है कि एबीसी संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है, और इन तीनों का योग दोस्तों क्या दे रखा 510 दे रखा। तो ए और सी में अंतर ज्ञात करें दोस्तों, ए और सी संख्या में अंतर ज्ञात करें। कैसे निकालते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक है दोस्तों। देखो क्या कह रखा है इसमें, ए है मेरे भाई, बी है और सी है दोस्तों, क्या ए है बी है सी है। आप लोगों से क्या दे रखा है, ए बी सी संख्याओं का अनुपात 3:2:5 दे रखा है दोस्तों, क्या
3:2:5 दे रखा आप लोगों से। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया, इनका योग दोस्तों कितना है, 510 है। मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 5 और 2 7 और 3 10, इनका योग कितना है दोस्तों, 5 वो 10 निकल गया दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से, इनका योग जो दे रखा दोस्तों कितना दे रखा, 510 दे रखा दोस्तों। इसका कितना मल्टीप्लाई है, 51 मल्टीप्लाई है दोस्तों, कितना 51 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा, ए और सी संख्या में अंतर ज्ञात करें दोस्तों। ए संख्या हमारे पास कितनी है दोस्तों, 3 है, और सी संख्या हमारे पास दोस्तों कितनी है, 5 है दोस्तों। इन दोनों का अंतर कितना निकल के आया दोस्तों, इन दोनों के अंतर की बात करें प्यारे बच्चों, कितना निकल के आया, इन दोनों का अंतर निकल के आया मेरे भाई 2। तो मेरे भाई जब इसका 51 मल्टीप्लाई है दोस्तों, तो इस 2 का भी 51 मल्टीप्लाई ये होगा, तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, तो आपको कहेंगे सर 51 दूनी कितना होता है, 102 निकल आता है दोस्तों। और ये आपका क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्या होने वाला है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको साथ साथ नोट्स बना के चलना है दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन सिर्फ पेड कोर्स के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, या फिर यूट्यूब पे हम करवा रहे हैं दोस्तों इसको, क्या यूट्यूब पे हम करवा रहे हैं दोस्तों। आपको देखो मैं ये तो कह नहीं सकता दोस्तों, मैं आपको फैसिलिटी दे सकता हूँ, लेकिन आज शिक्षा पूरी दे सकता हूँ दोस्तों। शिक्षा पूरी देने की कोशिश की जाएगी आप लोगों से, आपको कभी अंधेरे में नहीं रखने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। जितनी भी टाइप बनेगी आप लोगों से कंप्लीट करवाई जाएगी दोस्तों। और जैसे हमारे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा बनती है दोस्तों, हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी लेकर आएंगे दोस्तों उसके लिए। ठीक है, अभी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, बाद में कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, चलता रहता है तो सब कुछ। ठीक है दोस्तों, अच्छा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।